दुनिया का 8वां बड़ा शहर कराची, जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इस शहर के मकीनों के लिए ट्रैफिक जैम का मसला एक अहम मसला है। इन तमाम मसलों ने शहर कायद में ट्रैफिक की रवानी को बहुत मुतासर कर दिया है। इसीलिए ट्रैफिक की रवानी से आपको आगाह करने के लिए हम ला रहे हैं एक प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट विद हसन मलिक, तो देखना ना भूलिएगा सिर्फ और सिर्फ सिटी न्यूज 021 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 021 पर लाइव प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट। मैं हूं आपका होस्ट, आपका प्रेजेंटर, आपका मेजबान और मुझे कहते हैं मलिक हसन। वक्त जाहिर करने से पहले ही मैं आपको सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट बता दूं। बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि रात के बाद जो है सुबह आ जाती है, तो बिल्कुल सुबह आ चुकी है और आपके साथ हम मौजूद है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मैं समझाने लगा हूं। अब से लेकर 6:30 बजे तक आपको मेरा साथ रहेगा और फॉर श्योर आपको गाइड करेंगे कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल से। आज भी कराची में, क्योंकि थोड़ा मौसम भी आज हमारे पास आजकल कराची में बड़ा अच्छा हो गया है और बारिशें बड़ी हो रही हैं, सेवरेज का बड़ा कराची में इशू आ गया है, तो आज भी एसएफ कराची में ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है और इस वक्त कराची एक तरह से मेरे पास मौजूद है। तो फॉर्मेट कुछ ये नाजरीन, अगर आप इस वक्त कहीं मौजूद हैं और आपने कहीं जाना है, इमरजेंसी में है या इमरजेंसी में नहीं भी है, तो आप मुझे ये बता दें कि कहां पर आप मौजूद हैं और कहां तक आपने जाना है। तो बिल्कुल मैं आपको कोई ऐसा रास्ता बता दूंगा कि जिसके जरिए आप इजीली अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जहां आप मौजूद हैं उस जगह का नाम और जहां तक आपने जाना है उस जगह का नाम आपने मुझे बिल्कुल क्लियरली बताना है, तो मैं उसके जरिए आपको आपके लिए कोई भी अच्छा ऑल्टरनेटिव रूट्स बिल्कुल बता दूंगा। जैसे इस वक्त मेरे सामने शार फैसल खुली हुई है, तो मैं आपको ऐसे ओवरव्यू करके बता सकता हूं कि शार फैसल पर इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। जितना भी ट्रैफिक हमारे पास शारा से जा रहा है वो भी शार फैसल की तरफ आ गया है। ड्रिग रोड के पास इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। या इसके अलावा दूसरी तरफ से जो जितने भी लोग ऑल्टरनेटिव रूट्स लेकर आ रहे हैं, राशिद मिन्हास रोड से, गुलशन की तरफ से, मिलीनियम के पास से होते हुए या नीपा से जो भी लोग आ रहे हैं, वो सारे शार फैसल को जब ज्वाइन करते हैं ड्रिग रोड के पास से, तो यहाँ पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जाएंगे उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर कितना शदीद ट्रैफिक जैम है। तो इसलिए आपके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल अच्छा कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिसके जरिए, जिसके चलते आप इजीली और टाइम से पहले या वक्त से पहले तक अपनी मंजिल से पहुंच जाएं। तो बहरहाल कमेंट्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक बात बिल्कुल जो मुझे बतानी चाहिए कि आप अगर मुझसे ज्वाइन करना चाहें, कोई भी बात आपने पूछनी हो, आपने अपना रास्ता पूछना हो, कॉल आप हमें कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0332021399। नंबर आपको नीचे हमारी गिवन लाइंस पर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फेसबुक पर आप इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/citynews021। यहाँ पर भी आप कमेंट्स करके अपने पैगामात के जरिए आप अपनी बात पूछ सकते हैं। जैसे मोहम्मद उमर सलमान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उन्होंने पूछा है बोल्डन टू नाजमाबाद प्लीज एडवाइस। उमर साहब 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसे सर्च करता हूँ। बोल्डन मार्केट, यकीनन आप मुझे बोल्डन मार्केट से पूछ रहे होंगे, तो बोल्डन मार्केट से आपने जाना है एक तरह से नाजमाबाद। तो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ बोल्डन मार्केट से नाजमाबाद कौन सा रास्ता आप लेंगे तो आपको इजीली पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट्स में ट्रैफिक का फ्लो कुछ ज्यादा होता है। ऑफिस क्लोजिंग टाइम होती है, बड़ी तादाद में जो है शहर कायद में लोग मौजूद होते हैं। और साथ साथ जब तक ये सर्च हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि शहर कायद की आबादी जो है वो इस वक्त जो अब रिसेंटली रिकॉर्ड की गई है वो 2 करोड़ 75 लाख हो चुकी है। करीबन 2.25 लाख लोग शहर कायद में रहते हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आजकल माशाल्लाह से आबाद हो गए, तो बड़ा ट्रैफिक भी इसलिए यहाँ पर हो गया है। बहरहाल मिस्टर उमर सलमान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं और सलमान साहब ने पूछा है बोल्डन टू नाजमाबाद उन्हें जाना है, तो बिल्कुल बोल्डन मार्केट में सब खड़े हुए हैं आप। तो बोल्डन मार्केट से बहुत ही इजी रास्ता मैं आपको इस वक्त बताने लगा हूं। इजीली आप यहां से अगर जाएंगे तो आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लैंडमार्क्स उमर साहब नोटिस करते रहेगा, जो भी मैं आपको साथ साथ बताया जा रहा हूं, तो यहां से मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। आपने इजीली जाना है। आप अगर बोल्डन मार्केट में है तो आपने जो रास्ता ज्वाइन करना है उसे कहते हैं मेरिट रोड। मेरिट रोड से आपने सीधा आना है और साथ साथ आपको हिजारी इंपेक्स मिलेगा। हिजारी इंपेक्स से लेकर आपने शरीन ऑफ हद्दत अल्लामा कारी मोहम्मद वाले रोड पर आ जाना है। इस रोड को ज्वाइन करते हुए आपको यहाँ पर साथ में दरियालाल स्ट्रीट भी मिल रही होगी, इसी दरियालाल स्ट्रीट मिल रही होगी, यहीं से आपने आगे कंटिन्यू रखना है और इस रोड को कहते हैं मुराद खान रोड। मुराद खान रोड से आपने सीधा ज्वाइन करना है और आपको आगे मिलेगा कराची हलवाली मार्केट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेम है इसका। बहरहाल आगे आप जाएंगे तो आगे आपको मिलेगा एक तरह से रिवर स्ट्रीट मिलेगी और रिवर स्ट्रीट से आप ज्वाइन करते हुए इजीली नाजमाबाद के लिए चले जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा।
थोड़ा सा ट्रैफिक आपको इस वाले रोड पर मिलेगा। नीपियर रोड के पास जब आप यहाँ से गुजरने लगेंगे उसके बाद आप ज्वाइन कर लेंगे सिद्दीक वहाब रोड और यहीं से आप ज्वाइन करते हुए इजीली अपनी मंजिल तक आगे चले जाएंगे और आगे कहीं भी ट्रैफिक नहीं है। तो आपका रास्ता जो है वो बिल्कुल ट्रैफिक से खाली है। लेकिन अगर आपने पूरा रास्ता इस वक्त मुझसे पूछना है तो मैं आपको रास्ता भी बता देता हूँ। बहरहाल लेकिन जिस रास्ते को मैंने आपको जो बताया है इस पे इस वक्त ऐसा जितना ट्रैफिक नहीं है। बहरहाल सलीम मुर्शिद साहब ने पूछा है कि गुलशन नीपा से गोधरा जाना है। ऑलराइट, गुलशन नीपा देख लेते हैं हम। नीपा से आपने जाना है गोधरा, देखते हैं क्या सूरत हाल है, किस तरह से आप जा सकते हैं नीपा पर। मैं जब तक ये सर्च सूरत में आपको नीपा के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि आजकल जो है यूनिवर्सिटी रोड पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिसेंटली हुई है तो वहां पर ऐसा जो है ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आजकल हमारे पास एसएन स्क्वायर के पास से बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। और ऊपर जो हमारे पास सिविक सेंटर का फ्लाईओवर होता है उस पर भी बड़ी तादाद में जो है ट्रैफिक का फ्लो जा रहा होता है रोजाना की बुनियाद पर, तो बड़ा मसला आता है। लेकिन फिर भी हमारे भाई मिस्टर नाम है इनका सलीम मुर्शिद साहब और ये मौजूद हैं इस वक्त गुलशन नीपा पर मौजूद है। इन्हें जाना है गोधरा कॉलोनी। ऑलराइट, रास्ता मुझे दिख रहा है बफर जोन से आप होते हुए जाएंगे मेरे भाई सलीम मुर्शिद साहब, और ये आपने थोड़े बहुत लैंडमार्क्स नोटिस कर लेना है ताकि आपको इजी हो जाए थोड़ा सा। तो ये जैसे ही ओपन होता है ऑल्टरनेटिव रोड भी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि जितना ये रास्ता मुझे इस वक्त दिख रहा है ये थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ट्रैफिक मिलने वाला है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस वक्त आपको वो रास्ता बताऊं कि जिसके जरिए आप इजीली बगैर किसी ट्रैफिक को फेस करते हुए चले जाएं। जी बिल्कुल, यही रास्ता बेहतर है। ऑलराइट, लैंडमार्क्स आपने नोटिस करने हैं कि जो भी रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ वो कहाँ से जा रहे हैं। थोड़ा सा ओपन हो रहा है, जब तक कमेंट प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। रयान अरमान साहब ने ज्वाइन किया, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रयान साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आपके क्या हाल चाल है? बड़े दिनों बाद आपकी आमद हुई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो जरूर बताइएगा कि आपके कैसे हालात हैं। और ये थोड़ा सा अपडेट होने लगा है तो प्लीज नाम आपका बार बार बोल रहा हूँ सलीम मुर्शिद साहब, जैसे ही अपडेट होता है, जैसे ही ऑन होता है मैं आपको आपका रास्ता गाइड कर देता हूँ कि कहाँ से आप जाएंगे। बिल्कुल ये अपडेट हो चुका है। नीपा पे तो इस वक्त ऐसा इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम नहीं है रोजाना की बुनियाद पर, क्योंकि वहां पर नीपा के पास जो है मैं आपको बता दूं रक्शे वालों की जो है एक तरह से बड़ी चल रही होती है, उनका जो है एक तरह से राज है वहां पर, तो रक्शे वालों की वजह से थोड़ा बहुत इशू आता है। लेकिन बहरहाल नीपा पे अगर आप मौजूद हैं तो आपने सर सैयद यूनिवर्सिटी वाली साइड से आपने रास्ता ज्वाइन करना है और यहाँ से इसको एक तरह से हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी रोड आपने ज्वाइन करना है। यूनिवर्सिटी रोड से लेकर आपने सीधा जो है जाना है, उसके बाद थोड़ा सा आपने मुड़ना है। और ये करीब में मुझे कोई इस वक्त लैंडमार्क सही से दिख नहीं रहा तो मैं आपको गाइड कर दूं। बिल्कुल सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से आपने जाना है, साथ साथ आपको मिल रही होगी ये एक तरह से कराची पब्लिक स्कूल आपके रास्ते में पड़ रहा होगा। यहाँ से आपने सीधा जाने के बाद कट लेना, कट लेकर आपने आना है एक तरह से अल्लामा शब्बीर अहमदुद्दीन उस्मान रोड पर, और ये रोड आपने ज्वाइन करने के बाद यहाँ से आकर भी बड़े कट्स आपने लेने हैं, अपने साथ साथ मुड़ते रहना है, क्योंकि जहां से भी आप मुड़ेंगे ये पीएबी मेडिकल सेंटर है जहां से आपको मुड़ना पड़ेगा। और यहाँ से मुड़ने के बाद आपको कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आप इजीली राशिद मिनाज रोड से होते हुए अपनी मंजिल तक चले जाएंगे। आगे तक अगर मैं देख लूं तो आगे इतना ज्यादा ट्रैफिक आगे नहीं है, तो आप इजीली अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं आएगा गोधरा कॉलोनी तक पहुंचने में, ट्रैफिक नहीं है। अगर आपने पूरा रास्ता गाइड करवाना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। सलमान सैम साहब ने ज्वाइन किया, कहते हैं महमूदाबाद से एयरपोर्ट जाने हैं। बिल्कुल आपने महमूदाबाद से जाना है, मुझे 2 मिनट दें, अभी आपको बता देता हूँ महमूदाबाद से आप किस तरह से जा सकते हैं एयरपोर्ट तक। लेकिन अगर आप ऐसे में आपको बता दूं शायर फैसल पर तो इस वक्त बड़ा ट्रैफिक जैम है। कोशिश मेरी होगी कि आपको शायर फैसल से ना भेजा जाए, लेकिन फिर भी जो नसीब में आपका लिखा होगा। बहरहाल देखते हैं क्या ऑल्टरनेटिव रूट है हमारे पास, हमारे सॉफ्टवेयर के पास आपके लिए। आपने जाना है महमूदाबाद कराची से एयरपोर्ट तक। तो मिस्टर नाम है आपका सलमान साहब। सलमान साहब रास्ता आपने नोट करना है, ये खुल रहा है थोड़ा सा, बिल्कुल ऑलराइट। आपको इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव रूट इस वक्त मुझे नहीं दिख रहा। ऑलराइट, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये इस वक्त अभी तक भी मुझे बता रहा है कि शायर फैसल से जाना पड़ेगा आपको, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है सलमान साहब कि मैं आपको कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव रास्ता बताऊं कि जिसके जरिए आप इजीली आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचे। जब तक ये सर्च हो रहा है थोड़ा सा कमेंट आप प्रोग्राम में शामिल कर लें। रैयान अरमान साहब ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, काम की मसरूफियात बहुत थी इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ गए हमारे लिए बहुत काफी है कि आपने आकर अपनी प्रेजेंट लगवा दी आज, और बड़े दिनों बाद आप आए, लेकिन आप आ तो गए, तो बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह आते रहा करें, आपसे बातें होती हैं, आपसे मिलते हैं, और आपसे बड़ी बातें भी आज मैंने आपको बतानी है। इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ तो बड़ा आपको मैंने बताना है कि हमारे वजीर आला सिंध ने जो एक अहकाम जारी किया है, एक बात जिन्होंने कही है, जिन्होंने उन्होंने बताया है कुछ, या उन्होंने एक तरह से ऐलान किया है कुछ, तो वो मैं आपको बताऊंगा जरूर।
और ये भी बताऊंगा जरूर कि ड्रिग रोड का जो अंडर बाईपास है वो किस हद तक कंप्लीट हो चुका है और क्या उसकी सूरत हाल इस वक्त तक चल रही है, उसके बारे में भी बताएंगे। और वो कितना खूबसूरत बनाया जा रहा है, उसके लिए कितनी ज्यादा लागत आ गई है, इसके लिए भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो मेरे भाई नाम था इनका सलमान सैम साहब, आपने जाना था महमूदाबाद से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का ये रास्ता बिल्कुल सर्च हो रहा है। ऑलराइट, इसे मैं ओपन कर लूं। लैंडमार्क्स आप नोटिस करते रहना, लेकिन इस वक्त जो आपको रास्ता मैं ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ, बड़ा ट्रैफिक है यहाँ पर। ऑल्टरनेटिव रूट से अगर आप जाते हैं तो आपको लगेगा 1.5 घंटा। ये रास्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपको लगेंगे 45 मिनट्स। तो आप यही रास्ता ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा सलमान साहब। और दूसरे कमेंट्स भी उनको भी प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे शामिल करना होगा। सलमान साहब इस वक्त मौजूद हैं महमूदाबाद में। आप करीब में से आप गुजरेंगे, PECHS कैंपस का स्कूल है, यहाँ से होते हुए आपने शहीद मिल्लत रोड से आपने ज्वाइन करना है शार फैसल, और शार फैसल को ज्वाइन करके आपने सीधा जाना है। बहुत धीमा रहेंगे आप, आराम से रहिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, थोड़ा सा आपको ट्रैफिक यहाँ पर मिलेगा। यहां से होते हुए आपने ड्रिग रोड का रास्ता ज्वाइन करना होगा। ड्रिग रोड पे ऐसे थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है, लेकिन अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आगे ये एक तरह से नाता खान के पास से ये रोड जो है खुलना शुरू हो जाएगा, इसका ट्रैफिक कम होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप इजिली एयरपोर्ट तक चले जाएंगे। ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ पर जो मेरे पास इसके लिए मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो आपके लिए फायदा ये होगा कि आप इसी रास्ते से जाएं तो आप इजीली और जल्दी अपने घर तक पहुंचेंगे। बहरहाल फैजान अली हमारे साथ मौजूद है, वो कहते हैं क्लिफ्टन टू जौहर विच रूट इज बेस्ट। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ क्लिफ्टन से जौहर तक का रास्ता कैसा आप जा सकते हैं। गुलिस्तान जौहर तक अगर आपने जाना है तो आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, और क्लिफ्टन से गुलिस्तान जौहर का रास्ता इस वक्त तो ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। होपफुली मेरे सॉफ्टवेयर के दिमाग में कुछ चल रहा हो और वो मुझे बता दे कि कहाँ से आपको जाना चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल रेयान अरमान साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कहा है कि वो कुछ मसरूफ थे, मसरूफ आप भी थे और मसरूफ हम भी थे, कुछ इश्यूज हमारे पास आ गए थे, लेकिन फिर भी आपके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और आपसे मिल भी रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं और आपको अपडेट भी कर रहे हैं। हमेशा की तरह आपके साथ मौजूद है। क्लिफ्टन टू गुलिस्तान जौहर इस वक्त जो है रास्ता सर्च हो रहा है, और जो रास्ता मुझे इस वक्त दिख रहा है वो काफी बड़ा है, तो मैं इसको अगेन सर्च करने लगा हूँ। कोई ऑल्टरनेटिव रूट अगर मुझे दिख जाए तो ज्यादा बेटर है। बहरहाल आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैजान अली साहब, इसके अलावा अननोन अल बलूशी नाम है आपका, बड़ा यूनिक नेम है मेरे भाई आपका। आप कहते हैं शार फैसल में क्या हाल है ट्रैफिक का। शार फैसल पर इस वक्त ट्रैफिक बहुत शदीद जैम है। आपको इजीली आप बलोच की तरफ से आ जाओगे या कारसाज तक आओगे तो आपको कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप ड्रिग रोड के पास जाओगे तो आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा। लेकिन ख्याल रखिएगा, अगर आप एयरपोर्ट टू नर्सरी जा रहे हैं शार फैसल ज्वाइन करके तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नर्सरी टू एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल ट्रैफिक मिलेगा और बहुत शदीद ट्रैफिक मिलेगा। बहुत बुरा फंस जाएंगे आप। और इस वक्त हमारे साथ जो फैजान अली साहब मौजूद थे। फैजान साहब, आपने क्लिफ्टन से जाना था गुलिस्तान जौहर, बहुत बड़ा रास्ता है आपका, करीबन कोई 1 घंटा 3 मिनट आपको लगने वाले हैं। बहरहाल मैं आपको लैंडमार्क्स बताना शुरू कर देता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से आप जा सकते हैं और कौन सा रास्ता आपको इजी है। बहरहाल लैंडमार्क्स नोटिस करना शुरू कीजिएगा। क्लिफ्टन में गिजरी तो थोड़ा सा आपकी तरफ से दूर है। बहरहाल क्लिफ्टन के ब्लॉक 5 से मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 से आपने सीधा आना है और अपने फ्रेयर हॉल की तरफ से निकलते हुए आना है। फ्रेयर हॉल के पास से थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है। आगे जो रास्ता आप ज्वाइन करेंगे हमारे पास क्लब रोड जो है, क्लब रोड पे ऐसे थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है। उसके बाद आपने कराची छावनी ज्वाइन करनी है। कराची छावनी से ही आप सीधा कंटोनमेंट बोर्ड के पास से होते हुए शार फैसल को ज्वाइन रखिएगा। शार फैसल पर से ही आपको जाना पड़ेगा। शार फैसल के अलावा इस वक्त मुझे और कोई रास्ता इस वक्त नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आपके पास एक फेवर ये है कि जब आप ड्रिग रोड तक पहुंचेंगे तो आपने इस तरफ एक तरह से एयरपोर्ट की साइड नहीं मुड़ना, आपने हमारे पास राशिद मिनाज रोड की तरफ मुड़ना है। तो ये आपके पास फेवर है और ये बिल्कुल इस वक्त क्लियर है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी ट्रैफिक जैम नहीं है। एक जगह सिर्फ मुझे इस वक्त ट्रैफिक दिख रहा है और वो थोड़ा सा ट्रैफिक हमारे पास जैम है मिलीनियम मॉल के पास, लेकिन आप मिलीनियम मॉल के पास तक भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से प्रोफेसर गफूर अहमद रोड को ज्वाइन कीजिएगा और यहीं से आपने जौहर रोड को ज्वाइन करते हुए आराम से गुलिस्तान जौहर पहुंच जाना है। कोई मसला आपको नहीं आएगा। एक जगह मसला आ रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ शार फैसल पर, वो भी सिर्फ और सिर्फ TF की तरफ, और उसके बाद आप हमारे पास जो है ड्रिग रोड के पास थोड़ा बहुत आपको जैम मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आराम से जाइएगा, थोड़ा सा जल्दी मत कीजिएगा। और अगर आप बाइक पे हैं तो बाइक पे भी आपने इजीली जाना है, आपने जज्बाती नहीं होना। बहरहाल अली सलूम साहब हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो मैं आपको सिर्फ अली ही कह सकता हूं। अली साहब ने कहा है हाय
किरण पूछ रही है मॉडल कॉलोनी बता दें। किरण कोई है इनके साथ मौजूद अली के पास, और अली के पास जो किरण मौजूद है उन्होंने कहा है कि मॉडल कॉलोनी बता दें कि मॉडल कॉलोनी पे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल मैं मेरी बहन है हमारी, मुझे नहीं पता किरण मुझे पहले देखती थी या नहीं देखती थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल किरण ने पूछा है कि मॉडल कॉलोनी का रास्ता बता दें, तो मैं देख लेता हूँ मॉडल कॉलोनी में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जैसे ये सर्च होते हैं मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा सलीम मुर्शद साहब ने कहा है शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका। और आप जब अपने घर पहुंच जाएं और हमारा प्रोग्राम चल रहा हो तो आपने कमेंट करके जरूर बताने कि किस तरह आप इजीली पहुंच गए थे, कोई मसला तो नहीं आया था, आराम से पहुंच गए थे। बहरहाल बहुत सारे लोग भी सब देख रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी हैं। बहरहाल इसके अलावा हरीम महमूद ने कहा है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक का निजाम कब सही होगा। हरीम महमूद साहब, एक चीज आप मुझे नहीं मालूम भूल गई हैं या भूल गए हैं, तो एक चीज आप जो भूल रहे हैं वो ये है कि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी इंतजामिया पर, हमारी केएमसी पर। केएमसी पर इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा, मैं आपको बता दूं, सेवरेज का निजाम आजकल शहर कायद की सड़कों पर खराब हुआ है, जितना ज्यादा दरहम बरहम हुआ है इसका कोई जवाब नहीं है। इतना ज्यादा ट्रैफिक शहर कायद में वजह, मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी सड़कें इस वक्त जो है तालाब का मंजर पेश कर रही होती है। बारिश शहर कायद में 2 दिन की होती है, मसले मसाइल शहर कायद में 2 हफ्ते से ज्यादा के हो जाते हैं। बहरहाल एक बड़ा सवाल आपने पूछा है, और बड़ा एक तरह से अगर मैं कहूं कि कड़वा सवाल है तो ऐसा ही है, क्योंकि ये मसला उम्मीद हम लगा सकते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद कब हमारी पूरी होगी ये तो वक्त ही बता सकता है। बहरहाल हमारे व्यूवर हरीम साहब या साहिबा, ये बड़ा मुश्किल एक बात है कि इतनी जल्दी शहर कायद में ये मसला हल करना इजी होगा। बहरहाल थोड़ा सा मैं आपको शारे फैसल के बारे में भी बताता चलूं कि शारे फैसल पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम होने की वजह जो थी हमारे पास वो यही थी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लसबेला में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लसबेला के लिए मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन का काम चले जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई भी रिजल्ट लोगों को नहीं मिल रहा। लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं, लोगों को नहीं पता कि अब किस तरह से लसबेला में काम स्टार्ट करके छोड़ दिया गया है। ऑरेंज लाइन बस सर्विस, ग्रीन लाइन बस सर्विस, सिर्फ और सिर्फ काम स्टार्ट करके इंतजामिया भाग गई है। नहीं मालूम क्या प्लानिंग है, कब कंप्लीट होगा, किस तरह से काम होगा नहीं पता, कब तक कंप्लीट होगा ये भी नहीं मालूम। सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान किया हुआ है। तो बहरहाल ये एक बड़ा सवाल का निशान है दोस्तों। तो ये जो है हमारी इंतजामिया को सोचना चाहिए, हमारी इंतजामिया को कुछ करना चाहिए। बहरहाल मॉडल कॉलोनी इस वक्त मेरे पास खुली हुई है। मॉडल कॉलोनी में ऐसा कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है, आप इजीली मॉडल कॉलोनी में विजिट कर सकते हैं। अली साहब ने पूछा था, अली साहब से उनकी किसी फ्रेंड ने, किरण ने पूछा था, तो मैंने देखे बिल्कुल कंप्लीट बात की है। तो किरण साहिबा, आप बिल्कुल मॉडल कॉलोनी में विजिट कर सकती हैं। मॉडल कॉलोनी में इस वक्त कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है। बहरहाल अननोन साहब, इनका नाम अल बलूशी है, मुझे बहुत यूनिक नेम है आपका। आपने कहा मुझे लियारी से मलीर जाना है, तो कौन सा रूट इख्तियार करूं बेटर रहेगा। ऑलराइट, अभी बता देता हूं मैं आपको। लियारी से अगर आपने जाना है, लियारी से आपने जाना है मलीर, मेरे ख्याल में तो बहुत लंबा आपके लिए रास्ता होगा, लेकिन होपफुली कोई आपके लिए ऑल्टरनेटिव रूट मेरे पास इस वक्त मौजूद हो, जिसके जरिए आप इजीली और आराम से अपने जो है मंजिल तक पहुंच जाएं, मलीर पहुंच जाएं। तो मलीर में आप अगर मुझे क्लियर कर देते कि मलीर, आपने मलीर 15 जाना है, मलीर हॉल्ट जाना है, मलीर के काला बोर्ड बस स्टॉप कहाँ तक आपने जाना है, तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन इस वक्त मैं आपको बहुत मलीर की एक मेन जगह है हमारे पास, मलीर हॉल्ट, वहां तक का रास्ता बता देता हूँ लियारी से। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर आप मुझे ये बता दें कि आपने मलीर में कहाँ जाना है तो ज्यादा बेटर होगा। इसके अलावा रमीज जांगा ने कहते हैं कभी सही नहीं होगा। हरीम महमूद, रमीज जांगा साहब, मतलब ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि कभी ठीक नहीं होगा? आपको नहीं लगता कि हमें कभी कभी उम्मीद रखनी चाहिए, या कभी कभी हमारे दिल में ये बात आनी चाहिए कि नहीं, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला कभी ना कभी ये मसले मसाइल हल होंगे, कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा होगा। तो उम्मीद जरूर लगाइएगा, याद रखिएगा ये मुल्क हमारा है, इसे बेहतर भी हमने करना है, उम्मीदें भी हमने लगानी, और सिर्फ उम्मीदें नहीं लगानी, एफर्ट्स भी कुछ हमने करनी है। एक शहरी होने के नाते जितना कुछ हम कर सकते हैं उतना कुछ हमें करना चाहिए। जैसे कि मैं इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको रास्ते गाइड करता चलूँ, और जितने भी लोगों को इश्यूज होते हैं, जितने भी लोग परेशान होते हैं रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक की वजह से, या उन्हें रूट्स नहीं मिल रहे होते, रूट्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है, तो उनको जो है हम कुछ जो है इजीली कुछ ऐसे रास्ते बताएं जिसके जरिए, जिसके चलते वो आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाया करें। बहरहाल इस वक्त मेरे पास जो है मौजूद है, और अगर मैं ये बोलूं कि बड़े दिनों बाद मैं इतना कोई बड़ा रास्ता देख रहा हूं, इतना बड़ा रास्ता कि आपको 1.5 घंटा मेरे भाई लगेगा। मिस्टर का नाम है अननोन अल बलूशी साहब, तो आपको तकरीबन 1.5 घंटा लगने वाला है।
1.5 घंटा लगेगा आपको ऑल्टरनेटिव रूट से, और सीधे सीधे रूट से आपको लगेगा 1 घंटा। लेकिन फिर भी मैं आपको, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको रास्ता गाइड करूं। जाना आपने कहीं नहीं है, आपका रास्ता इस वक्त मेरे पास खुला हुआ है, बताऊंगा जरूर, लेकिन लेंगे इस वक्त छोटा सा ब्रेक। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक अ ब्रेक। Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? कराची के। हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What Khusran of Shah Rukh Khan? Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? कराची के। हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What Khusran of Shah Rukh Khan? वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं ट्रैफिक अपडेट सिटी न्यूज 021 पर लाइव प्रोग्राम, और इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूं, आपका मेजबान मलिक हसन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे अननोन, इनका नाम है, थोड़ा सा अननोन ही नाम है, थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक नेम है इनका। तो बहरहाल इनको रास्ता मैंने गाइड करना था लियारी से लेकर मलिर हॉल तक, और ये मेरे ख्याल में जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए उनमें से जो है एक बहुत बड़ा रास्ता इस वक्त मैं गाइड करने लगा हूँ, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा रास्ता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं किस तरह से इनको गाइड किया जाए। क्या क्या लैंडमार्क्स मैं आपको बताता चलूंगा जिसके जरिए आप इजीली आ सकें। बहरहाल इस वक्त आपके पास 3 रास्ते हैं, मुझे जो इस वक्त दिख रहे हैं वो 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते में जो सबसे छोटा रास्ता यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो मैं आपको गाइड करने लगा, और इसके जरिए अगर आप आएंगे मलिर हॉल तक तो आपको मेरे ख्याल में तकरीबन 1 घंटा लगना चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका रास्ता भी बड़ा है। बहरहाल आप खड़े हुए हैं इस वक्त लियारी पे, लियारी बलोच गैरेज स्ट्रीट की तरफ। आपने रास्ता लेना है, बिल्कुल सीधा आना है, और आपने एक तरह से स्लाउटर यार्ड रोड है ये, तानरिया रोड, यहां से होते हुए आपने आपको रास्ते में मिलेगा लियारी आर्ट चौक, और यहां से होते हुए आपने इसी चौक से होते हुए आपको बीच में रास्ते में मिलेगा ये तौफीक स्ट्रीट है। तौफीक स्ट्रीट से होते हुए आपने सीधा मुड़ना, एक तरह से मिशन रोड इसको कहते हैं, मिशन रोड के पास से होते हुए आपने इजीली ज्वाइन करना है डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड, और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड से आपने जो रोड ज्वाइन करना है उसे कहते हैं स्टाचान रोड। स्टाचान रोड के बाद आप ज्वाइन करेंगे दीन मोहम्मद वफाई रोड, और साथ में आपको जो मैं कुछ लैंडमार्क साथ में इसके बता दूं तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आपको रास्ते में पढ़नी चाहिए। इसके अलावा ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट हेड ऑफिस आपको पड़ेगा। ड्रीम वर्ल्ड बहुत बड़ा फर्म हाउस है, एक तरह से आप कह सकते हैं इसको, एंजॉइंग पॉइंट है, तो ये आपको इसका हेड ऑफिस आपको रास्ते में पड़ेगा। उसके बाद आपको आर्ट्स काउंसिल मिल रहा होगा, और यहां से होते हुए आपने इजीली ज्वाइन करना है शाह फैसल क्लब रोड की तरफ। आपने नहीं जाना, आपने ज्वाइन करना है शाह फैसल रोड। शाह फैसल रोड को जब आप ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा आपको ट्रैफिक मिलेगा, और यहां से होते हुए आपने सीधा 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 जाना है। शाह फैसल का एंड आएगा, आपको एक तरह से ड्रिग रोड मिलेगा। ड्रिग रोड के बाद आप सीधा जाएंगे, आपको एयरपोर्ट मिलेगा, और एयरपोर्ट के बाद आप इजीली चले जाएंगे अपनी एक तरह से मलिर में, आई गेस मलिर हॉल तक आप पहुंच जाएंगे। तो आप यहां से इजीली जा सकते हैं, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं आएगा इस रास्ते में। इसके अलावा रमीज जगह साहब ने कहा था कि कभी मसला हल नहीं होगा, तो रमीज साहब मुझे तो बड़ी उम्मीद है अपने आप से भी और अपनी आवाम से भी कि अगर ये हुकूमत कुछ ना कर सकी, अगर हमारी इंतजामिया कुछ ना कर सकी, तो मेरी ये आवाम कभी ना कभी अपने हालात बेहतर करने के लिए खुद खड़े होंगे, और कुछ ना कुछ जिससे जितना हो सकेगा वो इसके लिए करेगा। बहरहाल अब्दुल हकीम साहब ने कहा है, कैसे हो भाई जान? अब्दुल हकीम बदानी जैकबाबाद से। बिल्कुल अब्दुल हकीम बदानी साहब, आपको मैंने थोड़ा थोड़ा पहचान लिया है, मुझे आप याद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, दुआएं हैं आप लोगों की। आप बताएं आपकी क्या
हाल है। शान इलाही साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शान इलाही हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, पुराने पहले भी हमें देखते थे और बिल्कुल आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शान इलाही ने कहा है कैसे हैं साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग बताइए कि आपके क्या हालात हैं, आप लोग कैसे हैं, किस तरह से गुजर रही है जिंदगी और क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक के बारे में? किस तरह से ट्रैफिक जो है अब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मुझे बताइए, क्योंकि एक बड़ा ब्रेक आ गया आपके हमारे दरमियान। लेकिन फिर भी तो मुझे जरूर बताइएगा कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल अब होने लगी है आपके पर्सपेक्टिव से, कि किस तरह से अब ट्रैफिक जो है हल होने की तरफ जा रहा है, ट्रैफिक कम होने लगा है शहर में, क्या हो रहा है? तो आपने जरूर मुझे बताना है। शेख फहद आरिफ ने कहा है नहीं समझ में आ रहा मुझे आपका कमेंट। इसके अलावा अननोन साहब ने कहा है सर जी मुझे मलिर 15 जाना है। मलिर 15 यहीं से आपको इजीली जो रास्ता मैंने गाइड किया, आप मलिर हॉल तक पहुंचे। मलिर हॉल के बाद आप सीधे आगे, आपने मलिर हॉल पे नहीं जाना, आप ब्रिज ज्वाइन कीजिएगा। वायरलेस गेट के पास से आपको ब्रिज मिलेगा, आपने वो ज्वाइन करना है तो आपको सीधा आगे हमारे पास जो है मलिर 15 का रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा शेख फहद आरिफ ने कहा है हेलो जी। इसके अलावा शेख फहद आरिफ ने कहा है सर मुझे कोरंगी क्रॉसिंग जाना है। ऑलराइट, कोरंगी क्रॉसिंग जाना है। एक बात का आपने ख्याल नहीं रखा कि आप कहां पर मौजूद हैं। मुझे तो नहीं पता कि आप कहां हैं, आपने कहां पर जाना है, कैसे आप जाएंगे। तो आपने ये बता दिया मुझे कोरंगी क्रॉसिंग जाना है, तो मैं सिर्फ ये देख के आपको बता सकता हूँ कि कोरंगी क्रॉसिंग पर इस वक्त ट्रैफिक है या नहीं। लेकिन अगर आप मुझे अपनी डेस्टिनेशन बताएंगे कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपने कोरंगी क्रॉसिंग जाना है, तो मैं आपको ज्यादा बेटर तरीके से गाइड कर सकूंगा। बहरहाल मैं कोरंगी क्रॉसिंग इस वक्त देख रहा हूँ कि कोरंगी क्रॉसिंग पे क्या सूरत हाल है। अननोन साहब ने कहा है सर जी मी इज शेरोज हट और बहुत अच्छा शो है हमारे लिए, बहुत ही फायदेमंद और मैं सिटी न्यूज का शुक्रगुजार हूँ। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अननोन साहब के आपने पसंद किया, आप पसंद करते हैं इसे, लाइक करते हैं हमारे शो को और बिल्कुल इसी तरह लाइक कीजिएगा और हमारे साथ ही रहिएगा। तो शहरोज साहब फाइनली आपने मुझे अननोन अपना नाम बता दिया कि आपका नाम शहरोज है, तो बहुत शुक्रिया। तो शहरोज साहब कह के मैं आपको मुखातिब कर सकूं, लेकिन शहरोज साहब एक बात मैंने आपसे जरूर जाननी होगी, क्योंकि आपका रास्ता जो है वो बहुत बड़ा है, आप रोजाना की बुनियाद पर एक तरह से लियारी से जाते हैं मलिर 15 तक। तो आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि किस किस पॉइंट पे आपको जो है ट्रैफिक का बहुत ज्यादा इशू आता है, या क्या आप कहना चाहेंगे, कोई आप मुझे ये बताना चाहिएगा कि यहाँ पर इस रोड पे जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, या इस वाले एरिया में जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं होते, यहाँ पर सिग्नल खराब होते हैं। क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंटली मूव करते होंगे शहर कायद में, लियारी टू मलिर 15 आप जाते हैं, तो आप रोजाना की बुनियाद पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती होंगी, बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी जगह होती है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा पैथेटिक हो जाते हैं, जहां पर आकर आपको एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यार ये कब मसला हल होगा। तो मुझे जरूर बताइएगा कि वो जगह, वो रूट जहां पर ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है। बहरहाल अनवर खान ने कहा है नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अनून अलबुशी कहते हैं, यानी शहरोज कहते हैं हमारे मुल्क आगे चल पड़ा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्रैफिक का मसला भी खत्म होगा। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी कोशिश होती है कि मुल्क के लिए, हम मुल्क को कुछ ना बोले, आप लोगों को आप कह सकते हैं, आप हुक्मरान को कहिए, आप इंतजामिया को कहिए, लेकिन मुल्क के लिए बिल्कुल आपने ठीक बात कही। और जैसा कि कायदे आजम ने कहा है कि देयर इज नो पावर दैट कैन अंडू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो दोबारा खत्म नहीं हो सकता, पाकिस्तान हमेशा इंशाअल्लाह ताला इसी तरह कायम दायम रहेगा और हमारी अपनी भी एफर्ट्स इसके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरवा रहें, तो ऐसा नहीं होना, हमने खुद भी कुछ कोशिश करनी है। और जैसा कि इस वक्त मुझे याद आ रहा है, तो मेरे वीवर एक हुआ करते हैं और मुझे वो आके कभी कभी ज्वाइन भी करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि किसी जगह पे वो मेरे ख्याल में जौहर में होते हैं और वहां पे वो रोजाना की बुनियाद पर 1 घंटा जो है ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक सिग्नल जो है खराब है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहां पर उस सिग्नल पर मौजूद नहीं होते, तो वो रोजाना की बुनियाद पर 1 घंटा अपना उस सिग्नल पे जरूर जाते हैं और वहां पर जाके एक जो है बिल्कुल आम शहरी की तरह वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जाए। तो एक अच्छी चीज है, अच्छी कोशिश है कि लोग खुद आगे आते हैं, लोग खुद कोशिश करते हैं, लोगों की अपनी जो है मेहनत होती है, लोग जिस तरह से आगे आते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी कौम को उस वक्त तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक उसकी आवाम को आप ना तोड़ दें। तो याद रखिएगा जब तक हमारे अंदर अज़्म रहेगा तब तक जो है ये बेहतरी का अमल चलता रहेगा। हमारा मुल्क जो कि आगे बढ़ चुका है, हमारा मुल्क जो कि तरक्की की शारा पर गामजन हो चुका है, ये इसी तरह गामजन रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा, लेकिन हमारा अपना एफर्ट्स करना थोड़ा जरूरी है। बहरहाल कमेंट्स आपके आ रहे हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल भी कर रहे हैं, कॉल्स आप हमें कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0332021399। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अनाउंसमेंट की है कि 20 जुलाई को जो है वो ड्रिग रोड अंडर बाईपास का इफ्तिताह कर देंगे और बहुत ही ज्यादा खुशी से उन्होंने ये बात कही है कि 20 जुलाई तक ड्रिग रोड अंडर बाईपास का जो है एक तरह से काम
मुकम्मल कर लिया जाएगा। 20 जुलाई को जो है उसकी रिबन कट की जाएगी और रिंग रोड अंडर बाईपास जनरल पब्लिक के इस्तेमाल करने के लिए वक्फ कर दिया जाएगा, उसे ऑन कर दिया जाएगा। बड़ी खुशी मुझे हो रही है क्योंकि जब उसका काम शुरू हुआ था तो तब से ही मैं उसे नोट भी कर रहा था, उसे देख भी रहा था। तो आपको मैं बता दूं, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में तकरीबन 5 से 4 महीने लगे हैं एक तरह से, क्योंकि ये मार्च की 7 तारीख को इसका काम शुरू हुआ था। एक तरह से कोई पेपर्स वगैरह का जो वर्क था वो कंप्लीट होकर काम जो शुरू हुआ था वो मार्च में शुरू हो गया था और अब जुलाई 20 को कहा जा रहा है कि इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी कर दी जाएगी। और ओपनिंग सेरेमनी करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। और बहुत खुश है मुराद अली शाह साहब और वो कह रहे हैं कि जो है 20 तारीख को इसका इफ्तिताह किया जाएगा, मीडिया मौजूद होगा और उसमें उनकी फिर बातें भी होंगी। लेकिन बहरहाल अभी जितना मैंने ड्रिग रोड को देखा है, ड्रिग रोड के बाईपास में, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर मैं फ्रीक्वेंटली वहां से ही गुजर रहा होता हूँ शारे फैसल से, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत उसे बनाया गया है, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं हमेशा ही क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं आपको पॉजिटिव साइड भी दिखाऊंगा अपनी इंतजामिया की। तो बहुत अच्छा मैं आपको बता दूं बनाया है उसे, बहुत खूबसूरत अगर आप ये कहें तो बनाया गया है। ऐसा ये नहीं उससे लिया गया, उससे काम निकालना मतलब नहीं है, उससे एक खूबसूरती भी दी गई है। और जिस तरह से मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि जो है हमने कराची का जो शारा है, एयरपोर्ट से निकलने के बाद जितना भी हमारे पास कराची में एंट्री आती है, हमने उस रोड को, यूनिवर्सिटी रोड को, शारे फैसल रोड को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की है ताकि जितने लोग भी कराची में एंट्री दें उन्हें कराची का खूबसूरत मंजर दिखाई दे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जितने लोग अभी अगर आपने ड्रिग रोड को विजिट किया हो तो ड्रिग रोड के बाईपास पर जो है उन्होंने जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं या जो स्ट्रीट लाइट वो लगाने वाले हैं, जो स्ट्रीट लाइट का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो मेरे ख्याल में ऐसा एक मिनट के लिए लगता है कि आप यूरोप में खड़े हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो उसकी वॉल है उस वॉल के ऊपर कुछ वॉल पेपर्स लगाए हैं और उसकी जो थीम है, एक तरह से उस अंडर बाईपास की जो थीम रखी गई है वो फॉरेस्ट रखी गई है, एक तरह से जंगल की तरह से उसे लुक दिया गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी अंडर बाईपास की जो वॉल्स वगैरह हैं उस पर थोड़ा बहुत जो है फॉरेस्ट का वॉलपेपर लगाया गया है। और उसके पास जो एक तरह से स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं वो वही स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं जो फॉरेस्ट में होती हैं, जो आपको जंगलात में दिखाई देती हैं। तो एक बहुत खूबसूरत उसको थीम दी गई है और बहुत खूबसूरती से उस पर काम भी किया गया है और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उसको बनाया भी गया है और बड़े, मैं अगर कहूँ, दिल से बनाया गया है। जितने भी वहां पर मजदूर होते थे बहुत ही ज्यादा, ना उनकी ईद की छुट्टी थी ना उनको रमजानों में कोई सुकून था, तो बड़ी एक अच्छी बात थी। लोगों ने काम किया, मजदूरों ने काम किया और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। बहरहाल कॉल आप हमें कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0332021399। इसके अलावा एक छोटी सी इस वक्त मेरे पास अपडेट मौजूद है, तो अपडेट मैं आपको इस वक्त बता दूं, ट्रक जो है वो फ्यूचर मोड़ के पास जो है एक हमारे पास मुर्तजा चौरंगी का जो ट्रैफिक है वो इस वक्त जैम होने लगा है, क्योंकि फ्यूचर मोड़ के पास इस वक्त जो एक ट्रक है वो गिर चुका है। एक ट्रक जो है इस वक्त टकरा गया है, वो गिर चुका है। क्या सूरत हाल है, अजीब ही सूरत हाल मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। बहरहाल बीटा चौरंगी के पास जो है इस वक्त सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। वही नाजरीन बात मैंने आपको बताई थी, सीवरेज का पानी कराची में बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। बारिश 2 दिन की होती है, पानी हमारे पास 2 हफ्ते तक रहता है। तो बहरहाल बीटा चौरंगी के पास जो है इस वक्त वीटा चौरंगी से बिलाल चौरंगी का जो रास्ता है, यहाँ पर जो है इस वक्त ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा स्लोली मूव कर रहा है। वजह ये बताई जा रही है सीवरेज का पानी यहाँ पर जो है इस वक्त खड़ा हो गया है। लेकिन एक और मजे की बात यहाँ पर लिखी हुई है कि स्टाफ जो है इनका, हमारे पास मैनेजिंग स्टाफ जो होता है ट्रैफिक पुलिस का, वो मौजूद है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह इस सूरत से बाहर निकला जाए। इसके अलावा जो ट्रक टूटा था वो दाऊद चौरंगी की तरफ जो हमारे पास ट्रक था वो भी हटा दिया गया। बहरहाल अच्छी बात है कि बहुत जल्दी हमारी इंतजामिया ने काम किया। फॉर्मेट एक बार मैं फिर आपको प्रोग्राम का बता दूं कि अगर आप इस वक्त कहीं मौजूद हैं और आपने कहीं जाना है तो आपने करना ये है कि मुझे ये बताना है कि कहां पर आप मौजूद हैं और कहां तक आपने जाना है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मैं कोई ऐसा रास्ता बताऊं कि जिसके चलते आप इजीली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। और जब तक आपकी कमेंट्स हमारे पास आ रही हैं, इसके अलावा आप कॉल्स हमें कर रहे हैं, तो तब तक मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एम जिना रोड को मैंने ओपन कर लिया है। एम जिना रोड इस वक्त एक तरह से अगर मैं बोलूं मेरे सामने है तो गलत नहीं होगा। एम जिना रोड पर इस वक्त खिलाफ मामूल थोड़ा ज्यादा आज ट्रैफिक जैम है और नहीं मालूम इतना ज्यादा एम जिना रोड पर इतना ट्रैफिक क्यों रोजाना की बुनियाद पर जैम होने लगा है। थोड़ा यहाँ पर भी सीवरेज के पानी का मसला है, थोड़ा बहुत है। लेकिन बहरहाल कैप्री स्क्वायर के पास से एम जिना रोड पर टूवर्ड्स अगर आप टावर जाते हैं तो कैप्री स्क्वायर के पास आपको इस वक्त ट्रैफिक मिल रहा होगा। इसके अलावा गार्डन स्क्वायर हमारे पास जो मोबाइल मार्केट है सदर की, इधर थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है। उसके बाद एम जिना रोड जो है पूरी एक तरह से अगर मैं बोलूँ चॉप्ड है तो वाकई है, यहाँ पर बहुत शदीद ट्रैफिक जैम है, थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक जैम है।
तो बिल्कुल गुल प्लाजा की तरफ से जो दूसरा रूट है वो भी बहुत जैम है, तो आपने ऑल्टरनेटिव रूट्स लेने हैं। और ऑल्टरनेटिव रूट्स में आपने क्या लेना है वो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपने जरूर बताना है मुझे अपनी डेस्टिनेशन, तो आपको ऑल्टरनेटिव रूट में बता दूंगा। जिना रोड जो है बिल्कुल हमारा जिना रोड को इस वक्त बिल्कुल एक तरह से आगे जाकर चॉप्ड हो गया है, जरा सी भी चलने की जगह नहीं दिख रही मुझे। आई चंडीगढ़ रोड की तरफ अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो आई चंडीगढ़ रोड भी इस वक्त जैम है। एम जिना रोड हमारे पास जिना ब्रिज तक एक तरह से अगर मैं कहूँ कि जैम है तो बिल्कुल गलत नहीं है, वाकई जिना ब्रिज तक ये जो है ट्रैफिक जैम है। तो बहरहाल ऐसा ही है और ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है आज एम जिना रोड पर, बहुत शदीद ट्रैफिक जैम है और ये एम जिना रोड पर आज बहुत ज्यादा जैम हो गया है। इसके अलावा आई चंडीगढ़ रोड की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो आई चंडीगढ़ रोड पे स्टेट बैंक म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी जो है इसके पास भी इस वक्त थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है, और थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत बदतरीन ट्रैफिक जैम सूरत हाल जो है खराब हो गई है आगे सिंध बैंक के पास भी। तो आई चंडीगढ़ रोड भी आप अगर इस वक्त ज्वाइन करेंगे तो आप इस वक्त बिल्कुल एक तरह से चॉप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो आई चंडीगढ़ रोड भी आपने ज्वाइन नहीं करना, आपने जो ऑल्टरनेटिव रूट ज्वाइन करना है वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अगर आप मुझे बता दें मुझे खोके तक जाना है। इशाम अंसारी साहब ने कोई कमेंट किया, इशाम अंसारी साहब मैं आपकी डेस्टिनेशन माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं समझ सका कि आपने कहाँ तक जाना है, मुझे बहुत अफसोस है मैं नहीं समझ सका कि आपने कौन सी जगह तक जाना है। अगर आप मुझे क्लियर कर दें तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, लेकिन इस वक्त तक मेरे पास ऐसी कोई जगह मेरे सॉफ्टवेयर में तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे बता दें कि आपने कहां तक जाना है तो बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा भारत सदर के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं ताकि जितने लोग भी सदर में हमारे पास मौजूद हैं वो इजीली सदर से ऑल्टरनेटिव रूट्स ले सकें। तो सदर में भी बड़ी जो है सूरत हाल हमेशा की तरह मेरी जो एक ख्वाहिश है वो यही है कि कभी मैं आपको ये बताऊं कि सदर टाउन में जो है सदर मार्केट के पास या सदर टाउन में ट्रैफिक जैम नहीं है, या मैं आपको बताऊं एम जिना रोड पर आज ट्रैफिक जैम नहीं है, शारा फैसल पर आज ट्रैफिक जैम नहीं है। तो ये मेरी ख्वाहिश ही हमेशा रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है कभी। जामा क्लॉथ मार्केट के पास भी इस वक्त ट्रैफिक जैम है। आगे चलना है थोड़ा सा और मैं मेन अगर आपको थोड़ा सा बताता चलूं, आई चंडीगढ़ रोड पर ट्रैफिक जैम है। सदर तो इस वक्त बिल्कुल ही एक तरह से अगर आप कहें कि सदर के में जगह नहीं होती तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि सदर में इस वक्त रोजाना की बुनियाद पर जो है ट्रैफिक जैम होता है। और आपको खुद ही पता होगा कि क्यों होता है, वजह हम खुद भी जानते हैं कि क्यों हमारे पास इतना ज्यादा ट्रैफिक सदर में जैम होता है, क्योंकि हमारी अपनी गलती भी होती है, कुछ हम तजावुजात की वजह से हम फंस गए हैं, कुछ हमारे पास जो है पार्किंग की वजह से मसला आ गया है। तो नाज़रीन ये मसला तब तक रहेगा जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें भी खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त सदर में जो है बहुत शदीद ट्रैफिक जैम है। कोऑपरेटिव के पास जो है इस वक्त थोड़ा बहुत ट्रैफिक, थोड़ा बहुत नहीं थोड़ा ज्यादा ही ट्रैफिक जैम है। बहरहाल आपने जितने भी लोगों ने अगर कहीं जाना हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे आपके कमेंट शायद अगर ना मिल रहे हो, मिस हो रहे हो, तो आपने एक बार फिर से कमेंट भी कर देना है। कॉल आप हमें कर सकते हैं, हमारा नंबर है 03320213999। सदर बाजार का मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था, तो सदर बाजार में इस वक्त मुर्शिद बाजार एक वाहिद वो रोड है जो जहां से आप इजीली थोड़ा सा निकल सकते हैं। मुर्शिद बाजार में जो है इस वक्त ट्रैफिक थोड़ा कम जैम है। उसके बाद कोरंगी की तरफ का जो रास्ता मुर्शिद बाजार से जा रहा है वो थोड़ा जैम है। इसके अलावा मेट्रो सदर के पास जो है इस वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है। यहाँ पर भी प्रीडी स्ट्रीट के पास भी ट्रैफिक जैम है और यहाँ से भी आप अपना रास्ता ज्वाइन नहीं कर सकते। प्रीडी स्ट्रीट तो इस वक्त पूरी की पूरी एक तरह से जैम है और प्रीडी स्ट्रीट को आपने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना। और प्रीडी स्ट्रीट अगर आप इस वक्त ज्वाइन करते हैं तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। तो ऑल्टरनेटिव रूट्स आपने लेना है और ऑल्टरनेटिव रूट्स में आपने जो भी लेना है तो वो मैं आपको रास्ता बिल्कुल बता दूंगा। और अचानक से मुझे एक और जगह शहर कायद की याद आ गई है, तो मैं वो भी आपको साथ साथ विजिट कराता चलूं, क्योंकि अभी अभी हमारे पास कंस्ट्रक्शन कुछ ही टाइम हुआ है, कंप्लीट हुई है हमारे पास यूनिवर्सिटी रोड पर, और हसन स्क्वायर पर रोजाना की बुनियाद पर जो है बड़ा ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि आज हसन स्क्वायर पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। और ऊपर जो उसके सिविक सेंटर का फ्लाईओवर है वो भी बहुत ज्यादा जैम होने लगा है, उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी कैफियत हो गई है। हसन स्क्वायर पे यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम होने की वजह नाज़रीन मेरी तो समझ से बालातर है कि क्यों रोजाना की बुनियाद पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है। हसन स्क्वायर मेरे पास इस वक्त खुला हुआ है, सिविक सेंटर का फ्लाईओवर भी मेरे पास खुला हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि हसन स्क्वायर पर इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। और सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है शहर कायद में, अगर कंस्ट्रक्शन का अमल कंप्लीट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन खत्म होने वाली है, तो आवाम को कितना फायदा हो रहा है तो इस हवाले से आपने बताना है। लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे ना, पर मैं कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक अ ब्रेक।
Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? कराची के। हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What Khusran of Shahrukh Khan? Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? कराची के। हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What Khusran of Shahrukh Khan? Oh my God! बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। कहाँ हुआ? कराची के। हाँ, खुदाई खुदाई खुदाई। मैं आपसे कह रहा हूँ तमीज से बात करें, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। Not a Shahrukh Khan. This is a Khurjan of Shahrukh Khan. What Khusran of Shahrukh Khan? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 021 पर लाइव प्रोग्राम ट्रैफिक अपडेट्स। मैं हूं आपका मेजबान और मुझे कहते हैं मलिक हसन। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले आपको मैंने बताया था थोड़ा सा यूनिवर्सिटी रोड के बारे में कि यूनिवर्सिटी रोड की कंस्ट्रक्शन एक तरह से कंप्लीट हो चुकी थी और उसके लिए रोड पब्लिक के लिए ऑन भी किया जा चुका है। बहुत टाइम इसमें लगा कंस्ट्रक्शन में और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बावजूद भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी तक यहाँ पर हल नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम होने लगा है। और इस वक्त मेरे सामने एक तरह से ओपन है हसन स्क्वायर और हसन स्क्वायर पर इस वक्त बहुत शदीद ट्रैफिक जैम है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है। नहीं मालूम क्यों इतना ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, जबकि कंस्ट्रक्शन भी की जा चुकी है। रोड एक तरह से बिल्कुल रोड कालीन यहाँ पर बिक चुके हैं, रोड कारपेटिंग भी हो चुकी है। तो सवाल मेरा नाज़रीन ये है कि कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाने के बाद भी अगर शहर कायद में कंस्ट्रक्शन हो जाती है, उसका अमल कंप्लीट हो जाता है, तो फिर क्यों इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है? तो ये आपने मुझे बताना है कि इसकी क्या वजह है, क्यों इतना ज्यादा शहर कायद में ट्रैफिक जैम होने लगा है। क्या आवाम हमारी ज्यादा हो गई है? आवाम तो हमारी शहर कायद की वैसे ही बहुत ज्यादा हो गई है। करीबन 3.25 करोड़ लोग शहर कायद में जो है जिंदा हैं, शहर कायद में मौजूद हैं। तो फिर भी ये एक वजह तो है कि हमारे पास पब्लिक ज्यादा है, लेकिन अगर पब्लिक ज्यादा है तो क्या हमारी इंतजामिया फेल हो रही है प्लानिंग करने में? पब्लिक से इंतजामिया घबरा रही है, इंतजामिया प्लान्स नहीं कर पा रही है, इंतजामिया का सिस्टम करप्ट हो रहा है, इंतजामिया के पास ऐसी क्या चीज नहीं है कि हमारे पास प्लान्स नहीं हो रहे। जैसे हसन स्क्वायर इस वक्त थोड़ी देर पहले अभी जब मैंने इसको विजिट किया था तो ये थोड़ा सा जैम था, लेकिन इस वक्त हसन स्क्वायर बदतरीन ट्रैफिक जैम है हसन स्क्वायर पे। और अगर कोई हसन स्क्वायर से गुजरेगा तो उसे यकीनन अंदाजा हो जाएगा। आगे आइए आप, यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त बुरी तरह जैम है, कम जैम नहीं है, बुरी तरह से यूनिवर्सिटी रोड जैम है। और अगर आप यूनिवर्सिटी रोड को ज्वाइन करते हैं तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो मैं आपसे बिल्कुल यही कहूंगा कि आपने यूनिवर्सिटी रोड को ज्वाइन नहीं करना है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है हसन स्क्वायर पे भी और यूनिवर्सिटी रोड पे भी, और उसके पीछे थोड़ा सा कम ट्रैफिक जैम है। लेकिन हसन स्क्वायर तक पहुंचने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ट्रैफिक जैम होना किसे कहते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव रूट अगर आपने पूछना हो कभी भी तो मैं आपके साथ मौजूद हूँ। ऑल्टरनेटिव रूट आपको बिल्कुल हम बता रहे हैं कि कौन सा रूट अगर आप लेंगे तो आप इजीली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल इस वक्त मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ हमारे पास सर सैयद सुलेमान शाह रोड पर, और ये ईसा नगरी वाला रोड है। बहुत इजीली आपको पता होगा कि ईसा नगरी वाला रोड कहां पर है, और इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये सिविक सेंटर का फ्लाईओवर है। और सिविक सेंटर का फ्लाईओवर इस वक्त बुरी तरह से जैम है, बदतरीन यहाँ पर ट्रैफिक है। और यहाँ से अगर आप गुजरेंगे तो करीबन आपको कहीं से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। और मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट होगी
कि आपने इसको ज्वाइन नहीं करना है। ये एक तरह से जहाँ पे खत्म इसका ट्रैफिक हो रहा है वो एनसीसी रोड है। एनसीसी रोड पर आने के बाद ये इसका ट्रैफिक खत्म हो रहा है और उसके बाद लोग यहाँ से कारसाज की तरफ भी मुड़ रहे हैं। कारसाज की तरफ भी ये जा रहा है हमारे पास फ्लाईओवर, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो है। तो देखें, ये वो तमाम रूट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ कहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो आपने जहां भी जाना हो आपने ये करना है कि मुझे बतानी है अपनी डेस्टिनेशन कि कहाँ पर आप मौजूद हैं और कहाँ तक आपने जाना है। तो बिल्कुल मैं आपको कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता बता दूंगा जिसके जरिए आप इजीली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कारसाज पर ये अगर आप इसी रोड को ज्वाइन करते हैं सिविक सेंटर के फ्लाईओवर को, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कारसाज पे भी ऐसा ट्रैफिक जैम है। नेशनल स्टेडियम के पास से, नेशनल स्टेडियम के पास थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है कारसाज रोड पर, लेकिन आप यहाँ से अगर जाते हैं तो आप इजीली निकल जाएंगे। आगे आकर जब आप कारसाज को ज्वाइन करने लगेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक किसे कहते हैं। बहुत शदीद यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, तो आपने रास्ते नहीं इख्तियार करने हैं क्योंकि ये बुरी तरह से जैम है। तो आपने ऑल्टरनेटिव रूट्स लेने हैं और ऑल्टरनेटिव रूट्स के लिए आपने कहाँ से जाना है, तो बिल्कुल फॉर श्योर आपको गाइड करने के लिए आपके साथ हम मौजूद हैं। और ब्रेकिंग इस वक्त मेरे पास ये है कि थोड़ी देर पहले हमारे पास जो फ्यूचर कॉलोनी में एक ट्रक गिर गया था, ट्रक टूट गया था, ब्रोकन डाउन यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल उसको जो है हटा दिया गया है। दाऊद चौरंगी टुवर्ड्स फ्यूचर कॉलोनी, दाऊद चौरंगी से फ्यूचर कॉलोनी तक का जो हमारा रास्ता है उसे क्लियर कर दिया गया है। ये थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर ट्रैफिक जैम था, लेकिन अब इसे क्लियर कर दिया गया है और आप यहाँ से इजीली आगे कहीं भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपने जाना है और आपने इजीली जाना है, और अगर आप पहुंच जाए तो आपने जरूर बताना है कि आप अपने घर तक पहुंच गए हैं और क्या सूरत हाल है। बहरहाल शारा फैसल को मैं एक दफा फिर विजिट कर लूं, क्योंकि शारा फैसल पर अचानक से ट्रैफिक जैम होता है और अचानक से ही ट्रैफिक खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल शारा फैसल हमारे पास खुल रही है और आपसे कुछ बातें भी हो रही हैं। तो शारा फैसल के लिए मैं जो बहुत ज्यादा नाज़रीन एक्साइटेड हूँ वो इसीलिए हूँ कि शारा फैसल पर हमारे पास जो है खुलने वाला है ड्रिग रोड का अंडर बाईपास। तो ड्रिग रोड का अंडर बाईपास जो हमारे पास खुलने वाला है वो 20 जुलाई को उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। और सैयद मुराद अली शाह साहब जो है मेरी तरह से सैयद मुराद अली शाह साहब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसकी ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए। थोड़ा ड्रैग हो गया ये प्रोजेक्ट, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। इसकी वजह से शहर कायद में शारा फैसल जितने लोग भी ज्वाइन करते थे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना ज्यादा मसला आता था यहाँ से विजिट करने में। लेकिन बहरहाल ड्रिग रोड का अंडर बाईपास बन चुका है और अब देखना यह है कि इसकी ओपनिंग के बाद जो मेरे खदशात हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी अपनी फीलिंग्स है, वो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसकी ओपनिंग के बाद किस हद तक ट्रैफिक में कमी आएगी, किस हद तक जो है हमारा शारा फैसल क्लियर होगा, कितना ज्यादा ट्रैफिक जो है इसकी वजह से डाइवर्ट होगा, कितना ज्यादा ट्रैफिक जो है इजीली यहाँ से मूव कर जाएगा, कितना ज्यादा जो है हमें फायदा इससे होगा, वो देखना बस रह गया है। क्योंकि एक बड़े अरसे तक यहाँ पर जो है मुश्किलात लोगों ने सही है और अभी भी मेरे सामने इस वक्त शारा फैसल खुला हुआ है और यहाँ पर शारा फैसल पर बहुत शदीद ट्रैफिक जैम है। ड्रिग रोड के पास आकर ये ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत शदीद हो जाता है और बदतरीन हो जाता है एक तरह से, क्योंकि जितना भी यहाँ से हमारे पास शारा फैसल से फ्लो आ रहा होता है वो भी, और राशिद मिनाज रोड की तरफ से जितना भी फ्लो आ रहा होता है वो तमाम तरह के इसी रोड को ज्वाइन करते हैं और फिर यहाँ से लोग नाता खान की तरफ बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा मैं नाता खान को भी आपको विजिट करा दूं। यहाँ से आप इजीली जाएंगे, कोई इशू नहीं आ रहा, कॉलोनी गेट भी क्लियर है, उसके बाद आपने स्टार गेट से भी इजीली जाना है। तो ये वो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके जरिए आप मलीर जा सकेंगे। तो मलीर इतने लोग जिस वक्त भी जा रहे हैं तो उन्हें इस वक्त ऐसा कोई भी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि ये रोड बिल्कुल क्लियर है, आप इजीली जा सकते हैं। वायरलेस गेट भी इस वक्त क्लियर है, एयरपोर्ट भी इस वक्त क्लियर है, तो आपने आराम से इस वक्त यहाँ से चले जाना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मलीर 15 का जो फ्लाई ओवर है वो इस वक्त जैम है, तो यहाँ से आपने नहीं जाना। बकरा पीढ़ी वाला रोड जो है वो भी इस वक्त थोड़ा सा जैम है, और इसके अलावा मलीर 15 का जो फलकनास का जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो भी थोड़ा बहुत जैम है। तो ऑल्टरनेटिव रूट्स भी नाज़रीन कुछ हमारे पास मौजूद हैं और ये दिखाते ही रहते हैं हमारे पास। तो अगर आपने कहीं भी जाना हो तो आपने करना यह है कि मुझे बतानी है अपनी डेस्टिनेशन कि कहाँ पर हैं आप मौजूद और कहाँ तक आपने जाना है। तो फॉर श्योर मैं आपको बिल्कुल कोई ऐसा रास्ता बता दूंगा कि जिसके जरिए आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नेशनल हाईवे 5 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, हमारे पास ये शारा फैसल का लिंक रोड यहाँ से निकलता है। बहरहाल नेशनल हाईवे 5 जो है इस वक्त जैम है और बड़ी हैरानकुन बात है मेरे लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे 5 होता नहीं है इतना ज्यादा जैम, लेकिन इस वक्त नेशनल हाईवे 5 जो है बहुत ज्यादा जैम है। होपफुली कुछ जो है पिकनिक्स वगैरह का दौर चल गया है, इसके अलावा कुछ और भी लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। हमारे पास चौकंडी मोड़ है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जैम है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पास ये यूनिवर्सिटी है हमारी, यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है। तो आपने नेशनल हाईवे 5 को भी एक तरह से इग्नोर ही करना है और आपने कोई और अल्टरनेटिव रूट लेना है, अगरचे कि आपने कहीं जाना है। बहरहाल शहर कायद में कुछ
ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा होता है, इस वक्त तक आने के बाद जो है कुछ और ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है जितना भी ऑफिस क्लोजिंग टाइम का भी ट्रैफिक होता है या और भी बहुत ज्यादा मसले जो खुद हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं अपने लिए, तो वो भी कुछ ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। कुछ तजावुजात में हमारे पास मसला आ जाता है, कुछ नो पार्किंग की वजह से हम फंस जाते हैं। तो ये मसले नाज़रीन खुद हमारे अपने क्रिएट किए हुए होते हैं, और अगर हम खुद इसमें जो है थोड़ा बहुत ख्याल करें तो यकीन कीजिएगा ये मसले जरूर खत्म ना हुए तो कम जरूर हो जाएंगे। तो हमें खुद भी ख्याल करना पड़ेगा। बहरहाल इतना ज्यादा ट्रैफिक मुझे नहीं लगता कि सारी की सारी गलती इंतजामिया की है, सारी की सारी गलती जो है इंतजामिया की ही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर कोई रिक्शे वाला खड़ा हुआ है नो पार्किंग में, अगर हम खुद गाड़ी पार्क कर देने जाके, कितना ज्यादा मसला। अगर हम सदर में आ जाए या एम.ए. जिन्ना रोड पर आ जाए तो आप खुद विजिट करके मुझे देख के बता दीजिएगा कि कितना ज्यादा नो पार्किंग का इश्यू है हमारे पास एम.ए. जिन्ना रोड पे और सदर में। तो मुझे बताइएगा कि हमारी इंतजामिया कह रही होती है कि आप नो पार्किंग में गाड़ियां लगाएं, या कोई आपसे जबरदस्ती कहता है कि आप नो पार्किंग में आएं, या कोई तजावुजात वालों को कह रहा होता है कि प्लीज आप आइए और यहाँ पर आकर आप जो है अपनी तजावुजात के लिए अपने ठेले लगाएं, अपनी गाड़ियां लगाएं। तो ऐसा नहीं है नाजरीन, कुछ ना कुछ हमारी अपनी भी गलती होती है और कुछ ना कुछ हम भी गलत होते हैं। तो हमने सबसे पहले खुद अपने आप को बेहतर करना है। जो पहले अपने आप को बेहतर करता है तो फिर आगे के मामला जरूर बेहतर हो जाते हैं। बहरहाल तो थोड़ा बहुत मैं नेशनल हाईवे 5 पर ही इस वक्त मौजूद हूँ, और आगे मैं सोच रहा हूँ कि कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया देख लिया जाए कि कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में क्या सूरत हाल है, क्योंकि बड़ी व्यूवरशिप हमारे बहुत सारे लोग हमें जो है कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया से भी देख रहे होते हैं। तो देखते हैं कि कोरंगी में क्या सूरत हाल है। कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया इस वक्त जहां तक मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल क्लियर है, ऐसा कोई इशू नहीं है। फार्मा चौरंगी के पास भी इजीली आप जा सकते हैं, फार्मा चौरंगी के पास भी ट्रैफिक जैम नहीं है। इसके अलावा और भी यहाँ पर टिपार्टी लिमिटेड का कोई ये एक तरह से चौरंगी मुझे पड़ रही है, तो यहाँ पर भी ऐसा जितना ज्यादा ट्रैफिक जैम नहीं है। तो कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया तो थोड़ा बहुत क्लियर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सेवरेज के पानी की वजह से वीटा चौरंगी से जो हमारे पास ट्रैफिक जो आता है, एक तरह से वीटा चौरंगी से बिलाल चौरंगी तक का जो रास्ता है वो थोड़ा बहुत जैम है, तो वो आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, यहाँ से मत जाइएगा। और अगर आपने कहीं जाना है तो अल्टरनेटिव रूट आपको मैं जरूर बता सकता हूँ। कॉल आप हमें कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0332021399। इसके अलावा फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/citynews021। इसके अलावा महमूदाबाद इस वक्त थोड़ा सा जो मुझे दिख रहा है, तो महमूदाबाद में इस वक्त थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है, और ये महमूदाबाद के अंदरूनी हालात हैं, मेन रोड नहीं है। तो नाज़रीन जो हम आपके साथ बात कर रहे होते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से अहम शाहराएं होती हैं जिनके बारे में आपसे बात हो रही होती है। यूनिवर्सिटी रोड हो गया, शार फैसल हो गया, एम.ए. जिन्ना रोड हो गया, सदर हो गया, लेकिन बहुत सारी हमारे पास अंदरूनी भी इलाके होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, जिनके लिए हम ख्याल ही नहीं करते, हमारे पास दिमाग में नहीं आता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा मसला शहर कायद में ट्रैफिक का है। तो बिल्कुल ये उसी वक्त हल होगा जब हम खुद भी कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे जो है कानून बना दिए जाएं और हम उन्हें तोड़ते चले जाएं और मसला हल हो जाए। तो हमें खुद भी थोड़ी बहुत नाज़रीन कोशिश करनी पड़ेगी, हमें खुद भी आगे आना पड़ेगा, तभी ये मसला हल होगा। और जहां तक बात हम करें बाइक राइडर्स की, तो इतने दिनों में मैंने बड़ा नोट किया, बाइक राइडर्स को भी बड़ा मसला आ गया है। बाइक राइडर्स का अपनी मर्जी के मालिक हो गए लोग, नहीं फिक्र होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जरा सा ट्रैफिक जैम हो जाए, वो कहते हैं ना कि ट्रैफिक जैम होता है बड़ी गाड़ियों के लिए, और ये जो बाइक राइडर्स होते हैं उनके लिए तो ये मौका होता है कि अपनी वो कला दिखाएं कि कितने ज्यादा टैलेंटेड है वो। तो ऐसे ही कर रहे होते हैं, वो बीच में से जा रहे होते हैं, कभी जो है कोई फुटपाथ पर वो चढ़ रहे होते हैं, तो बड़ा ज्यादा मसला आ रहा होता है नाज़रीन। तो जितने भी बाइक राइडर्स मुझे देख रहे होते हैं तो मेरी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जो है इस बारे में ख्याल किया करें, थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखा करें। अगर आप 5 मिनट कहीं किसी सिग्नल पर रुक जाएंगे, 5 मिनट का भी सिग्नल नहीं होता है, 120 सेकंड होते हैं, तकरीबन 120 सेकंड होते हैं। तो अगर आप किसी सिग्नल पर रुक जाएंगे, या अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार हाथ देता है और अगर आप उसके पास रुक जाते हैं, तो आपको कोई आपकी बिजनेस मीटिंग नहीं रुक जाएगी, आपका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। आपने लेकिन ट्रैफिक सिग्नल को नहीं तोड़ना, आपने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की बात माननी है। तो थोड़ा सा ख्याल हमें भी करना पड़ेगा, थोड़ा ख्याल हमारी इंतजामिया भी करेगी। तो याद रखिएगा, तभी जो है हमारे पास ये मसले मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह लोग अभी हमारे पास कुछ कहते हैं कि ये मसले कभी खत्म नहीं होंगे और इसी तरह रहेंगे, तो ऐसा नहीं है नाज़रीन। ये मसले कम भी होंगे, खत्म भी होंगे, लेकिन उसके लिए हमें खुद भी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, हमें खुद जो है इसके लिए आगे आना पड़ेगा, हमें खुद जो है कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो है हमें ख्याल भी करना पड़ेगा कुछ और भी चीजों का, कि ये हमें नो पार्किंग में नहीं आना होगा। तजावुजात के लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा इंतजामिया के साथ।
हमें ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी करनी होगी, ट्रैफिक कवानीन की हमें पासदारी करनी होगी, और जितने भी हमारे पास ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तो तभी जो है कुछ बात बनेगी। तो ऐसा नहीं होगा, कोई बात एक जो होती है इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी, तो ये हमें करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा बहुत पेशेंस भी रखने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि हम यही करते रहें कि जो है कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इंतजामिया काम नहीं कर रही। तो इंतजामिया पे ब्लेम करने से बेहतर है कि हम खुद अपने आप को ठीक करें। इंतजामिया नहीं कर रही तो हम खुद थोड़ी देर आगे हैं, खुद कुछ काम करें। मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा ट्रैफिक पुलिस एहलकार बन जाए, लेकिन हर बंदा 10 मिनट के लिए तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार बन ही सकता है। वो काम जो वो नहीं करता वो 10 मिनट के लिए कर ही सकता है। अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए कीजिए, अपने फ्यूचर के लिए कीजिए। बहरहाल इस वक्त भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि लास्टली प्रोग्राम के मेरे पास बहुत कम थोड़ा सा टाइम रह गया है इस वक्त प्रोग्राम में, तो एमए जिन्ना रोड इस वक्त बहुत ज्यादा जैम है, और एमए जिन्ना रोड पर इस वक्त जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा, और मैं सोच रहा था इस वक्त कम हो गया होगा, लेकिन इस वक्त और ज्यादा बढ़ चुका है। जितनी भी मोबाइल मार्केट्स हैं, जितना भी सदर का फ्लो है वो तमाम तरह हमारे पास एमए जिन्ना रोड पर आ रहा है। सब टावर की तरफ बढ़ रहे हैं, और टावर से सब लोग जो है वो नुमाई चौरंगी की तरफ जा रहे हैं। गुल प्लाजा के पास, तिब्बत सेंटर, सब इस वक्त बहुत ज्यादा जैम है। ऑल्टरनेटिव रूट्स लेने की आपको इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। ऑल्टरनेटिव रूट्स अगर आपने कोई भी लेना है तो बिल्कुल हमारे पास कोई 2 से 3 मिनट है प्रोग्राम में, और बिल्कुल आपको अपडेट कर सकता हूँ। लास्टली प्रोग्राम है, एंड होने लगा है प्रोग्राम, तो मैं आपको सारी चीजें विजिट करा दूं। आया चंडीगढ़ रोड को मैं एक दफा देख लूंगा क्या सूरत हाल है। आया चंडीगढ़ रोड पर भी ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो गया है। आया चंडीगढ़ रोड पर ट्रैफिक कम हो गया है। एमए जिन्ना रोड पर जो है वो इतना ही ट्रैफिक है, तो बिल्कुल एमए जिन्ना रोड को आपने इस वक्त ज्वाइन नहीं करना। ऑल्टरनेटिव रूट्स आपने ले लेने हैं। सदर से आप एमए जिन्ना रोड पर बिल्कुल भी मत आइएगा। अगर आप सदर से एमए जिन्ना रोड को ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। ऑल्टरनेटिव रूट आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैं इस वक्त अगेन देख लूं हसन स्क्वायर पे कि क्या सूरत हाल हो गई है, और फिर प्रोग्राम को एंड भी करेंगे। बहरहाल हसन स्क्वायर को एक नजर देख लेते हैं। हसन स्क्वायर पे बड़ा मसला वैसे आजकल आ गया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पर्सनली उसे विजिट करूं और देखूं कि क्या सूरत हाल है, क्यों इतना ज्यादा हसन स्क्वायर पे ट्रैफिक जैम होने लगा है। तो बहरहाल इस वक्त ट्रैफिक जैम है हसन स्क्वायर पर, सिविक सेंटर पर भी, और सिविक सेंटर के जो फ्लाईओवर था इस पर जो ट्रैफिक जैम था वो और ज्यादा हो चुका है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन करना सिविक सेंटर का फ्लाईओवर, आप कोई ऑल्टरनेटिव रूट इख्तियार कर लीजिए। बहरहाल शार फैसल लास्टली विजिट कर लें, तो शार फैसल को हम विजिट कर लेते हैं और उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। शार फैसल पर भी इस वक्त नर्सरी पे तो ट्रैफिक इतना ज्यादा जैम नहीं है। नर्सरी से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप इजीली आ जाओगे, आगे कारसाज तक आओगे, और कारसाज के बाद आपको ड्रिग रोड तक शार फैसल पर ट्रैफिक मिलेगा। बहरहाल इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी, कहीं और नहीं, सिटी न्यूज़ 021 पर 5:30 साढ़े 6 रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।